एक यात्रा ऐसे भी पद यात्रा। वेट वेट वेट, पैदल मत जाओ यार वीडियो छोड़कर। ये पैदल यात्रा नाम सुनकर विचार आता है साधन होते हुए भी लोग पैदल क्यों चले जा रहे हैं, वो भी आज के इस युग में। तो विचारणीय बात ये है कि जब वस्तु के होते हुए भी उसका त्याग पूर्वक उपभोग किया जाता है तब रियलिटी समझ आती है, वास्तविक जीवन का अनुभव होता है। और ये श्रद्धा और भक्ति नाम की जो चीजें हैं ना, वो हमें ईश्वर से बॉन्ड करती हैं, मतलब बांध देती हैं। फिर इस धार्मिक यात्रा में चारों तरफ से चार वर्गों के लोग जुड़ते हैं और लोग कल्याण मंगल कामना ईश्वर का मान करते हुए जब इस यात्रा में सबके कदम आगे बढ़ते हैं, तब जब मार्ग में होने वाले कष्ट अनुभव होते हैं तो वास्तविक जीवन का अनुभव होता है। जो हमें कठिन लग रहा है वास्तव में दूसरे भी लोग वही अनुभव कर रहे हैं। फिर आती है समानता, मतलब मैं नहीं समझा, वैसे समझ में तो मुझे भी नहीं आया, बट क्या करूँ, मेरी ज्ञान देने की आदत जो पड़ गई है। मैं कह रहा था जो इस यात्रा में लोग अनुभव करते हैं, पीड़ा फील करते हैं, दुख दर्द फील करते हैं, वो सब के लिए समान रहता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे ज्यादा मिला। और इस 3 दिन में लोग सब भूल जाते हैं, उन्हें दिखता है तो सिर्फ अपना लक्ष्य। मैं क्या बकवास किए जा रहा हूँ इतने देर से। अरे छोड़ो, रुको, वीडियो को मत छोड़ो, शुरू कर रहा हूँ। इस यात्रा में क्या हुआ चलो वृत्तांत बताता हूँ। मजा ना आए तो पैसा वापिस, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। Now I am become death, the destroyer of worlds. 2 अगस्त 2025 12वीं पदयात्रा शुरू होती है। बट भगवान इंद्रदेव थोड़ा सीरियस होते हैं और जादू को देख मेरा रिएक्शन। कुछ लोग पॉलीथीन को वस्त्र बनाकर रेडी होते हैं। फिर इंद्रदेव ने वर्षा को रोक दिया। इंद्रदेव भी लाइक। ऑटो में सब अपना बैग रखते हैं और दादी अम्मा के हाथों से गुड़ घी खाकर आशीर्वाद लेकर चलचित्र लेते हुए यात्रा शुरू हो जाती है। शुरू में तो पदयात्रा की संख्या 25 होती है, बट आगे 10 किलोमीटर की रेंज में बढ़कर 40 हो जाती है। मार्ग में बहुत सारी चीजें कैप्चर होती हैं, जैसे ये गधे, मुझे पता नहीं क्यों घोड़े जैसे लगते हैं। हे आगे मिलते हैं किंग ऑफ गढ़वा एंड कंपनी मंत्री वनराजा। निकनेम मैंने दिया है जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए ब्रो, सो मेरी फील्डिंग मत सेट कर देना। 15 किलोमीटर यात्रा करने के बाद पंकज मिश्र एडवोकेट सर के सौजन्य से खीर, बट इधर खीर छोड़ निर्भय सर यात्रा का वर्णन कर रहे थे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तभी इंद्रदेव ने वर्षा को छोड़ दिया था। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं कुड़चंद दादाजी बन गए थे जादू येलो कलर का। फिर हम लोग आगे एक मंदिर के पास दोपहर का भोजन ग्रहण करते हैं ताकि यात्रा में एनर्जेटिक रहें। सुबह वर्षा की वजह से हम पिछली यात्रा से 2.5 घंटे लेट होते हैं। कवर करने के लिए जल्दी निकलना होगा क्योंकि पहले दिन का विश्राम स्थल 40 किलोमीटर की दूरी पर है। तो निकलते हैं, बट एलएल के अंदर अप्सरा वाली आत्मा घर कर जाती है, तो इसके लिए तो टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। मैंने किया है, आप भी कर लो। ऐसे ही भजन गाते हुए, रील्स बनाते हुए, मौसम का लुत्फ उठाते हुए, लोगों से मिलकर फोटो शूट करते हुए आगे बढ़ते हैं। मऊ की तरफ बढ़ रहे होते हैं और रात हो जाती है। निर्भय सर के मामा लोग मिलते हैं। नाश्ता करवाने के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे थे, तभी उधर निर्भय सर की मामी और अंजू बुआ जी, प्रतीक बुआ जी लोग हम लोगों के लिए नाश्ता पाने के लिए रात 10 बजे स्वागत के लिए प्रतीक्षा में होते हैं, बड़ी बेसब्री से। जब मैंने इस क्लिप को देखा तो भावुक हृदय ये रिएक्शन देता है। ये दृश्य और ये करुण मिलन देख द्रवित हो उठा मन। ये क्या बोले जा रहा हूँ, बट रियली इतना अच्छा स्वागत सत्कार देख रोने का मन कर रहा था, बट मैंने अपने भावनाओं को रोक रखा था। और ये लोग 12 वर्षों से करते आ रहे हैं। फिर माई रिएक्शन।
और हम लोगों को अगले पड़ाव के लिए बस 2 किलोमीटर और जाना था। पहुंचते हैं और भजन के साथ रात्रि विश्राम करते हैं। बट मामी और बुआ लोग रात भर जागकर पूरे 40 लोगों के लिए प्रेम से इडली बनाकर मंदिर पर बारिश में भी विदाई देने के लिए सुबह आ जाते हैं, जिसे देखकर फिर मेरा रिएक्शन। और हम लोग दूसरे दिन के यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में और लोगों से मिलते हैं जो इंद्रदेव को बिल्कुल भी नहीं पच रहा था। उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, तो उन्होंने पूरे दिन वर्षा को छोड़े रखा। सब लोग भीग कर चलते रहे। पानी की वजह से 2 किलो वजन सबका बढ़ गया था। कोई पॉलीथीन, कोई रेनकोट तो कोई छाते पर था। बट कितना बचते वर्षा रुक नहीं रही थी। असली चैलेंज तो अब शुरू हुआ था। रियल ठंडी वाली फीलिंग आ रही थी। इंद्रदेव अगर रास्ते में मिल जाते कहीं तो उनकी फील्डिंग सेट कर देते। सॉरी बट कोई ना। किस तरह से 34 किलोमीटर क्रॉस करके वाल्मीकि पहाड़ की तरफ पहुंच जाते हैं। एक रेस्टोरेंट में सब लोग रेस्ट लेते हैं। सबको नींद आ रही थी क्योंकि रात 10 बज चुके थे। बदन भीगा हुआ, थकावट, चला नहीं जा रहा था। चाय पीकर वहां से बस 4 किलोमीटर है आगे दूसरा पड़ाव था। मन तो कर रहा था रोड पर ही भी छा जाएं, बट गाड़ियां फील्डिंग सेट कर देती। इस वजह से जैसे तैसे गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। नींद की वैल्यू समझ आ चुकी थी। फिर अगली सुबह होती है। उसके तीसरे और अंतिम दिन की यात्रा शुरू होती है। इस बार वर्षा थोड़ा रुक गई थी और 28-30 किलोमीटर ही चलना था। बट जैसे जैसे यात्रा की दूरी कम हो रही होती है, लोगों की चाल पर भी प्रभाव पड़ रहा था। बट पूरा करना था। इंद्रदेव ने अपना सावर धीमा कर रखा था। न्याय माता मंदिर के पास सब लोग नाश्ता करते हैं क्योंकि इसके बाद राम घाट में स्नान, परिक्रमा, दर्शन के बाद ही भोजन करना था। सो फिर आगे बढ़ते हैं। घर भी पहुंचते ही इंद्रदेव बिलाइक फिर से तेज वर्षा करवा देते हैं। माई रिएक्शन। भीगते हुए चलते चलते किसी तरह से सारी बाधाओं को पार पा जाते हैं और फिर राम घाट में मां मंदाकिनी का जलस्तर मत्स्य गजेंद्र नाथ जी के मंदिर को छूने आ जाती हैं। किसी तरह से स्नान हो जाता है। फिर कामतगिरी कामतानाथ की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस अपना अंतिम लक्ष्य था प्रभु मिलन, जो बहुत सारी कठिनाई बाधाओं को पार करने के बाद फाइनली उनका दर्शन हो जाता है और हम लोग धन्य हो जाते हैं। एक बार कामतानाथ की जय जरूर बोल देना और लिख देना कमेंट में। फिर परिक्रमा प्रारंभ हो जाती है और पतवार पे हो रघुवर, तूफान से क्या डरना, जब काम हो रघुवर का, क्या जीना क्या मरना। अब अधिक नहीं बोला जाता, सेवक को आज्ञा दो भगवान। नमस्कार, हमारी यात्रा संपन्न हुई। राधे राधे, जय सिया राम।